हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है 5 AM क्लब, जिसके लेखक है रॉबिन शर्मा। और उन्होंने और भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं और जिनके कारण वो बहुत प्रसिद्ध हैं। रॉबिन शर्मा ने इस किताब में 5 AM क्लब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, जो एक ऐसे मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताते हैं जिसे फॉलो करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। ये किताब बताती है कि कैसे सुबह जल्दी उठने की आदतें या रूटीन हमें अपनी खुशियों को बढ़ाने में मदद करती है। ये कहानी दो स्ट्रगलिंग स्ट्रेंजर्स के बारे में है जो एक बिजनेस टाइकून से मिलते हैं और वे उनका मेंटोर बनके उनको 5 AM क्लब का सीक्रेट फार्मूला बताता है, जो कहता है कि ओन योर मॉर्निंग एंड एलिवेट योर लाइफ। मतलब अगर अपनी मॉर्निंग पर नियंत्रण पाना सीख लें तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये सीक्रेट फार्मूला जानने के लिए आप बुक समरी में लास्ट तक बने रहें। लेखक कहते हैं अपने सारे टैलेंट्स इस्तेमाल करने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। लीजेंड बनना हमारी जिम्मेदारी भी है और मौका भी है। हमें याद रखना है कि हमारे बहाने, डर, शक एक बेकहावा झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिंदगी के कौन से मुकाम पर हैं। हमें कभी भी अपने अतीत में हुए दर्द को अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के बीच नहीं आने देना चाहिए। हम खुद को जितना समझते हैं उससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हमको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत गड़बड़ है, लेकिन हमारे डर हमारे विश्वास से ज़्यादा मजबूत हैं। लेकिन यही अभ्यास के ज़रिए हम अपनी डरी हुई आवाज़ को दबा सकते हैं और जीत की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। सच ये है कि जो भी चैलेंज अब तक हमने फेस किया और जो भी गलत इंसान हमसे आज तक टकराए, उन्होंने हमें ऐसा इंसान बना दिया जो आज हम हैं। लेकिन ये सारे कड़वे अनुभव हमको अपने अंदर के टैलेंट्स और पावर को जगाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर एक लेजेंडरी और अद्भुत अमेजिंग इंसान बनना आसान होता, तो हर कोई अब तक बन चुका होता। जिस जगह पर सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है, सबसे ज़्यादा मौका भी उधर ही होता है। एक रोमन सम्राट ने कहा था, ऐसे मत जियो जैसे तुम्हारे पास 10,000 साल हैं जीने के लिए। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मिलता उनको ही है जो परफॉर्मर होते हैं, उनके लिए काम करते हैं। और जिस मोमेंट में आपको सबसे ज़्यादा मन करे गिव अप करने का, उस क्षण में ही आपको लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमको उन लोगों के आसपास रहना चाहिए जो हमें खुशी, शांति दें, हमको बेटर पर्सन बनने के लिए प्रेरित करें। उन लोगों के साथ रहना जो हमको समझते ही नहीं या जिनके साथ हमारी तालमेल नहीं खाती, जिनकी वैल्यूज़ हमसे अलग हैं और तो और अंडरस्टैंड्स हमसे नीचे। ज़िंदगी में नेगेटिव और बुरे लोगों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सकारात्मक, एथिकल, लविंग लोगों को जगह दें, एनर्जेटिक लोगों को जगह दें। सब ड्रामा क्वीन्स एंड नेगेटिव किंग्स से दूर रहें, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। हम सब के अंदर एक हीरो है और हम सबको ये पता था जब हम छोटे थे और बड़े लोगों ने हमारी सोचने की शक्ति को सीमित नहीं किया था। फिर हम बड़े हो गए और ये भूल गए कि हम इंसान हैं और यहाँ तक कि ज़िंदगी जीना भी भूल गए। जैसे-जैसे हम समाज में फिट होने के लिए चिंता करने लगे, दूसरों से ज़्यादा पाने की चाहत रखने लगे, लोकप्रिय होने की कोशिश करने लगे, वैसे-वैसे हमारी रचनात्मकता और सकारात्मकता कम होने लगी। स्पार्टन वॉरियर्स कहा करते थे, जो ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा पसीना बहाता है, वो जंग में सबसे कम खून बहाता है। जीत की तैयारी सुबह के शुरू से के घंटों में की जाती है, जब कोई देख नहीं रहा होता है, जब हर कोई सो रहे होते हैं।
आजकल के इंटरनेट की दुनिया में पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में ग्रो करने के लिए सिर्फ एक गारंटेड तरीका है और वो है एक वर्ल्ड क्लास मॉर्निंग रूटीन। सुबह के शुरू के घंटों में ही हीरोज बनते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत का अच्छा ध्यान रखो ताकि बाकी का दिन आपका अच्छा ध्यान रखे। हर प्रोफेशनल्स कभी ना कभी एक नौसिखिया था। हर मास्टर ने कभी ना कभी कहीं से तो शुरुआत की थी। साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं अगर वो सही आदत को अपने रूटीन में ले आए तो। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से लोगों की प्रोडक्टिविटी और वेल्थ खराब हो रही है। हर चुनौती के साथ नेक्स्ट लेवल का लीडर और परफॉर्मर बनने का मौका आता है। हर चुनौती के साथ नेक्स्ट लेवल का लीडर और परफॉर्मर बनने का मौका आता है। मुश्किलें सिर्फ हमारा टेस्ट ले रही हैं कि हम कितना सीरियसली अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। खुद को बेस्ट बनाने के लिए खुद की कमजोरी पर काम करना पड़ता है। जब हम अपने खुद के साथ अपने संबंध अच्छे कर लेते हैं तो हमारे दूसरे के साथ भी संबंध अच्छे हो जाते हैं। हमारा काम, हमारी आय में भी परिवर्तन आने लगता है। लीडरशिप कोई फॉर्मल टाइटल और बैंक बैलेंस या बड़ा ऑफिस होना नहीं है, बल्कि लीडरशिप हम क्या हैं और जो भी करते हैं उसमें मास्टर बनने का कमिटमेंट है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमारी सोच, खुशी या परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं सकता अगर वो एक सही डेली रूटीन को अपनी ज़िंदगी में नेचर की तरह उतार ले। रोबिन शर्मा ने इसे ही 5 AM क्लब कहा है। 5 बजे उठना सभी रूटीन में सबसे ऊपर है। हमारे दिन की शुरुआत ही हमारी ज़िंदगी में फोकस, एनर्जी और एक्सीलेंस को लेकर आती है। रोबिन शर्मा कहते हैं, हमको ज़िंदगी में हाँ कहना सीखना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अचानक से आए अवसरों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी में चमत्कार हो सकता है। हम वो खेल नहीं जीत सकते जिसे हम खेल ही नहीं रहे। हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी हमारे पूरे स्पोर्ट में है। रोबिन शर्मा हमको 5 नियम देते हैं जिनके बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। नियम 1, बड़े-बड़े इतिहास बनाने वाला हिस्ट्री मेकर्स और राजा सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालते थे, जहाँ किसी तरह की जटिलता ना हो, जहाँ खुद को महान बनाने की तैयारी की जा सके। नंबर 2, बहाने से नहीं बनाया जा सकता। बहाने से आप जीनियस नहीं बन सकते। आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये आदत आप अब नहीं डाल सकते। याद रखें, हर रोज़ की छोटी-छोटी इम्प्रूवमेंट्स हमें बड़े परिणाम की तरफ ले जाती है। छोटी-छोटी इम्प्रूवमेंट हमें बहुत बड़े परिणाम तक ले जा सकती है। नंबर 3, सब बदलाव शुरू में बहुत मुश्किल होते हैं, बीच में मैसी होते हैं और अंत में बहुत सुंदर होते हैं। जो चीज़ आज आपको आसान लगती है, वो कभी तो आपको मुश्किल लगती होगी। नंबर 4, 5% लोगों के जैसे परिणाम चाहिए तो वो करना शुरू करो जो 95% लोग करना नहीं चाहते। नियम 5, जब तुम्हारा सरेंडर करने का मन करे तब वो काम ज़रूर जारी रखो, क्योंकि अंत में कठिन लोग ही जीतते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड ने कहा था कि एक बच्चे को अविश्वसनीय पर विश्वास करने में कोई मुश्किल नहीं होती। ये तो आप और मेरे जैसे बड़े दिमाग और छोटे दिल वाले लोग हैं जो बहुत शक करते हैं और बहुत सोचते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन बोली यहाँ रोबिन शर्मा कहते हैं, कोट है जो कि जो जो दिन अहंकार के लिए बुरा होता है वो हमारी आत्मा के बहुत अच्छे दिन होते हैं। जितना ज़्यादा आप सीखते हैं, उतना ज़्यादा आप हासिल करते हैं। ग्रोथ एक वो खेल है
जिसको रोज बेस्ट खेला जा सकता है। रॉबिन शर्मा ने इसे 2 × 3 माइंडसेट का नाम दिया है, जिसका मतलब है अपनी इनकम और इम्पैक्ट को डबल करने के लिए 2 चीज़ों में अपना निवेश को ट्रिपल कर दो, और वो है व्यक्तिगत महारत और पेशेवर अक्षमता। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि साधारण बनने के लिए बहुत प्रतियोगिता है, लेकिन अतिरिक्त साधारण बनने के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं है। बहुत लोग लंबी उम्र की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन साथ ही अपनी ज़िंदगी का बहुत समय बर्बाद भी करते हैं। अपनी ज़िंदगी के कीमती घंटों को बचाने के लिए हमें डिजिटल और ऑनलाइन अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से रोकना होगा। जिन लोगों ने इतिहास रचा है, उन लोगों ने 4 चीज़ों पर बहुत काम किया है। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन IQ, नंबर 2 व्याकुलता से मुक्ति, नंबर 3 व्यक्तिगत निपुणता अभ्यास और नंबर 4 डे स्टकिंग। नंबर 1 कैपिटलिज्म IQ। दुनिया के बेहतर एथलीट्स के पास कोई विशेष कौशल नहीं, बल्कि अपना समर्पण, प्रतिबद्धता और ताकत पर काम करके उन्होंने खुद को आइकॉन बनाया। 5 AM क्लब मौकों का दरवाज़ा खोल देता है, खुद पे काम करने का और हर दिन को बेस्ट बनाने का भी मौका देता है। सफल लोग अपनी सुबह का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं और सुबह जल्दी उठना दिन की पहली जीत होती है। अगर हम 5 AM क्लब फॉलो करें और अपने 60 मिनट्स, जिसको रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री हावर कहा है, को खुद को बेस्ट बनाने में लगाएं, तो हमारी पूरी जिंदगी इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली सुधर जाएगी और मेंटली सुधर जाएगी। विक्टिम्स के पास बड़े टीवी होते हैं और लीडर्स के पास बड़ी लाइब्रेरी। रॉबिन शर्मा कहते हैं, विक्टिम्स के पास बड़े टीवी होते हैं और लीडर्स के पास बड़ी लाइब्रेरी। असली नेताओं को पता है कि हमेशा सुधार करते रहना चाहिए। वो कहते हैं, बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में अंतर होता है। लोग आजकल लगातार बिजी हैं, मैसेज चेक करने में, लाइक चेक करने में, हर रोज बहुत समय टीवी देखने में और अंतहीन एंडलेस गॉसिपिंग बातचीत में, लेकिन ये प्रोडक्टिव नहीं है। नंबर 2 व्याकुलता से मुक्ति। प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया हमारी उत्पादक क्षमता को खत्म कर रही है, साथ ही हमें इंसानियत से भी दूर ले जा रही है। ना हमारी कोई वास्तविक बातचीत होती है, ना कोई वास्तविक संबंध है लोगों के साथ और ना ही वास्तविक बातचीत। हमें अपना टाइम मैनेज करना छोड़ के अपना फोकस मैनेज करना सीखना चाहिए। नंबर 3 व्यक्तिगत निपुणता अभ्यास। अगर बेस्ट बनना है तो अपने काम में एक्सपर्ट बनना होगा। एक परफॉर्मर को अपने स्किल को कम से कम 10 साल तक 2 घंटा 40 मिनट हर रोज देने चाहिए, अगर उसे अपनी फील्ड में जीनियस बनना है तो। विक्ट्री हावर के दौरान हमें 4 आंतरिक साम्राज्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ये एक गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आसान नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। सूरज उगने से पहले 4 इंटीरियर एम्पायर्स को ट्रेन करने की जरूरत है, और वो है माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट, आत्मा। इनको मजबूत करने का बेस्ट समय है 5 से 6 बजे। ये दिन का सबसे खास समय है। बहुत सारे गुरु माइंडसेट के बारे में बात करते हैं, वो हमें सकारात्मक रहना सिखाते हैं। वो बताते हैं कि हमारी सोच ही हकीकत बनती है और अपनी सोच को सुधारकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन माइंडसेट पर काम करना केवल 25% ही पर्सनल मास्टरी का हिस्सा है, क्योंकि माइंडसेट एक प्योर हार्ट सेट के बिना अधूरा है। हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ है। एक मजबूत माइंडसेट के साथ भी दुनिया को जीता जा सकता है।
अगर हमारा दिल गुस्से, दुख, निराशा और डर से भरा हुआ है, तो हम अद्भुत परिणाम कैसे पैदा कर सकते हैं? अगर हमारी खराब भावनाएं हमें लगातार नीचे गिरा रही हैं, तो कुछ लोग कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इमोशनल लाइफ बहुत खराब होती है। वो हमेशा अतीत में अटके रहते हैं। वो उन सब भावनाओं को दबा लेते हैं जिसने उनको बहुत दुख दिया है, लेकिन इमोशंस दबाने से ख़त्म नहीं होते और कभी न कभी किसी गलत रूप से बाहर आते हैं और हम ये ही सोचते रहते हैं कि हमारी सकारात्मक सोच काम क्यों नहीं कर रही। सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को हटाना ही हार्ट सेट पर काम करना नहीं है, बल्कि हेल्दी इमोशंस को बढ़ावा देना भी है। इसलिए हमारी सुबह की दिनचर्या के आभार अभ्यास, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट और हार्ट सेट के बाद अपने हेल्थ सेट पर भी काम करना चाहिए। रोबिन शर्मा कहते हैं कि तुम अपने उद्योग उद्योग के टाइटन और आइकॉन कैसे बनोगे अगर तुम मर गए? तो इसके लिए जिंदा रहना और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और सोल सेट का मतलब है आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना और समझना हम सच में कौन है। डिसिप्लिन से हम महारत हासिल कर सकते हैं और इतिहास बना सकते हैं। रेगुलरिटी आवश्यक है। बड़े बड़े हीरोज और लीडर्स का मानना है कि आप हर रोज क्या करते हैं वो बहुत ज़रूरी है उससे जो आप कभी कभी करते हो। लगातार महारत का एक प्रमुख पैरामीटर है और यदि आप इतिहास बनाना चाहते हो तो रेगुलरिटी आवश्यक है। सुबह की दिनचर्या, हमारा मॉर्निंग रूटीन 4 प्रोसेस से होके गुजरना चाहिए। सुबह 5 बजे एकदम बेड से उठ जाएं, इससे पहले कि आपका दिमाग हमें ना उठने के बहाने देने लगे। धीरे धीरे ये आदत एक रस्म बन जानी चाहिए। हमेशा खुद को जल्दी उठाने के लिए कुछ रिवॉर्ड्स दें और इस रूटीन को हर रोज रिपीट करें। कोई भी आदत 66 दिन नियमित पालन करने से एक स्वचालित आदत बन जाती है। इसलिए कुछ हफ्ते महीने बाद आदतों को बदला ना करें। लगभग 5 AM क्लब का सदस्य बनना है तो कम से कम 66 दिन तक इसे जारी रखें। हमारी रचनात्मकता, उत्पादकता, समृद्धि और प्रदर्शन सिर्फ सुबह जल्दी उठने से ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। हम उठने के बाद 60 मिनट तक करते क्या हैं, वो भी इस रूटीन को पावरफुल बनाता है। कुछ लोग बहुत जल्दी उठते हैं, लेकिन उठते ही न्यूज़ देखते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, सोशल फीड्स चेक करके और ऑनलाइन सफरिंग करके अपनी मॉर्निंग रूटीन को बर्बाद कर देते हैं। 20-20-20 फॉर्मूला चार्ट्स। सुबह 5 बजे उठते ही जरूरी है कि आप 20 मिनट पॉकेट में हम 20-20 मिनट वाले पॉकेट में हम एक्सरसाइज करें। हमारा दिन इन एक्सरसाइज से शुरू होना चाहिए और इसका कोई विकल्प नहीं है। सुबह उठते ही एक्सरसाइज हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और ऐसा करके हम खुद को लाइफ टाइम के लिए फिट और स्वस्थ रख सकते हैं। अगले 20 मिनट के पॉकेट में हमारी प्राकृतिक शक्तियाँ और आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने, तनाव कम करने और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। इस 20 मिनट पॉकेट में हमें शांत रहना है, हमें एक्सप्लोर करना है और उसको डिस्कवर करना है, विजुलाइज करना है, ड्रीम ढूंढना है। हम इस पॉकेट में अपने आदर्श दिन, आइडियल डे के बारे में भी लिख सकते हैं। विक्ट्री हावर्स के आखिरी 20 मिनट्स हमारी ग्रोथ ऊपर फोकस करते हैं। इसमें हम अपना समय इन्वेस्ट करते हैं किताब पढ़ने में, कोई ऑडियो सुन के या कोई एजुकेशनल वीडियो देख के। अतीत के महान पुरुष और महिला के बारे में स्टडी करें। व्यक्तिगत निपुणता, रचनात्मकता और व्यवसाय निर्माण पर ऑडियो या वीडियो देखें। हमारी लीडरशिप और प्रोडक्टिविटी सिर्फ सुबह जल्दी उठने से नहीं बढ़ती, बल्कि हम अपना दिन कैसे ख़त्म करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है।
अगर हम ठीक से सोएंगे नहीं तो सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा सोना ज़रूरी नहीं, लेकिन अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। 75% हाई ग्रोथ हार्मोन्स सोते समय ही प्रोड्यूस होते हैं। हमें 90 मिनट की 5 साइकिल सोते हुए पूरी करनी ज़रूरी है, जिसका मतलब है कम से कम 7.5 घंटे की ज़रूरत है। लेकिन याद रखें, ज़्यादा सोना भी हमारी नींद को कम कर सकता है। 20-20-20 फॉर्मूला हमको अपनी सुबह को शानदार तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है। उसके साथ कुछ और रूटीन अगर फॉलो करें तो ज़िंदगी पूरी तरह से बदला जा सकता है। एक आजीवन प्रतिभाशाली बनने के लिए कुछ और दिनचर्या। दिनचर्या एक पूरा ध्यान। डिजिटल मीडिया से एडिक्शन हमारी फिटनेस, फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर रही है। दिनचर्या एक पूरा ध्यान। ऐसे वातावरण में शांति से समय बिताना जो शांत, सकारात्मक, रचनात्मक, ऊर्जा से भरा और खुशनुमा हो। इस रूटीन में हमें उन सब चीज़ों से दूर रहना है जो हमारी एनर्जी ड्रेन करती हैं। दिनचर्या 2। सभी लेजेंड्स एक समय में एक ही एक्टिविटी पर फोकस करते हैं। जब आप काम पर जाएं तो अपने अगले 90 मिनट पूरी तरह से काम को डेडिकेट करें, न कि ऑनलाइन शॉपिंग, गॉसिप या मैसेज चेक करने में। दिनचर्या 3। 90 मिनट पूरी तरह से काम करने के बाद अगले 60 मिनट या तो शांति से बैठे या खड़े रहें। अपने आप को ध्यान लगाने में ट्रेन करें। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लें, जिसमें आप फ्रेश वॉक के लिए जा सकते हैं या किताब पढ़ सकते हैं। दिनचर्या 4। हर रोज़ 5 चीज़ें लिखें और उनको अचीव करें। ऐसा करने से 1 महीने बाद आप 150 चीज़ या 1 साल के बाद आप 1825 टारगेट हासिल कर चुके होंगे। दिनचर्या 5। स्टडी के अनुसार मसाज थेरेपी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे मूड और दिमाग को फ्रेश करने या तनाव से लड़ाई करने में मदद करती है। इसके लिए हमारे रूटीन में वीकली 2 बार 90 मिनट की मसाज थेरेपी होनी चाहिए। निष्कर्ष है बुक का, विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष या महिला के बीच एक सामान्य चीज़ है और वो है पीड़ा, सफरिंग। लेकिन उन सब ने अपने हालात को खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। लीडरशिप हर किसी के लिए है। हम कहाँ रहते हैं, हमारे साथ अतीत में क्या हुआ और अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर कोई सुबह 5 बजे उठ के सही रूटीन फॉलो करके जीनियस बन सकता है, अपने टैलेंट पर काम कर सकता है और अपने कैरेक्टर को मजबूत कर सकता है। रोबिन शर्मा जी की यह बेहतरीन किताब है 5 AM क्लब, एक प्रेरक और सेल्फ हेल्प किताब है जो व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए सुबह जल्दी उठने और सुबह की दिनचर्या को पर महत्व देती है। रोबिन 4 पात्रों के इर्द गिर्द केंद्रित एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत करते हैं जो एक बुद्धिमान उद्यमी द्वारा निर्देशित परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलता है। किताब उत्पादकता को अधिकतम करने, फोकस में सुधार करने और अनुशासन और उत्कृष्टता की मानसिकता विकसित करने के लिए व्यवहारिक और रणनीतियाँ प्रदान करते हैं। हालांकि कुछ लोगों को स्टोरी लाइन का अनुमान लग सकता है, किताब सुबह के समय की शक्ति का उपयोग करके एक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाने के लिए मूल्यवान सुझाव प्रस्तुत करता है। थैंक यू। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।